दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो एक हैरत अंगेज सर्वाइवल है जिसमें एक प्लेन सीधा आकर जंगल के बीच गिरता है। क्या उसमें बैठे लोग जिंदा बच पाते हैं? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सॉसर के मैच से, जिसके अंदर ही हम अपनी कहानी के किरदारों को करीब से देखते हैं। इतने में सायरन, जो कि उस टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है, वो गोल कर देता है, जिससे वो लोग मैच जीत जाते हैं और अब इन्हें सेमीफाइनल के लिए दूसरी सिटी जाना है, जिसके लिए सभी प्लेन के अंदर बैठते हैं। पर इसमें सायरन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे ऊंचाई से काफी डर लगता है। हालांकि ये बात सिर्फ टीम का कैप्टन एंडी ही जानता है, जो कि सायरन का काफी अच्छा दोस्त भी है। और इस बीच कोच आकर सभी से खुशियां बांटते हैं क्योंकि आज वो लोग एक हारा हुआ मैच जीत गए। खासकर वो सायरन की तारीफ करते हैं, जो सुनकर वो काफी खुश होता है क्योंकि वो हमेशा अपनी टीम के लिए खेलता है। इस बीच हम दो लड़कियों को भी देखते हैं जो उन्हीं की टीम में थी, और उनमें से लाना वो कोच की बेटी है और एंडी की गर्लफ्रेंड भी। हालांकि इससे पहले वो सायरन के साथ थी, पर उसे उसका साथ पसंद नहीं आया। कुछ देर बाद प्लेन टेक ऑफ करता है और उसमें ही सायरन की हालत खराब हो जाती है। वो इधर उधर देखना शुरू करता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। हालांकि एंडी उसे शांत होने को कहता है। ट्रेनर उसको घबराते हुए देख लेता है और एक गोली देता है, जिसको खाकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। जितना आप जिस चीज से डरोगे वो चीज अगले पल और बड़ी होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ जिस बात का डर था वही होता है। जी हाँ, उस प्लेन का राइट इंजन में आग लग जाती है, जिसके कारण वो डगमगाना शुरू करता है। हालांकि पायलट उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि उसमें कामयाब ना हो सका, जिसके कारण वो जाकर एक आइलैंड पर साइड क्रैश हो गया। शुक्र है कि ये समुद्र में क्रैश नहीं हुआ, वरना शायद इससे भी बुरी हालत होती। लेकिन प्लेन का जो पिछला हिस्सा है वो पहले ही टूटकर समुद्र में न जाने गिर गया। जो कोई आगे वाले हिस्से में बैठा है वो यहाँ आइलैंड पर गिरा। पहले दिन सभी की आंख खुलती है और कुछ देर और हर कोई ब्लैंक होता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि असल में जो कुछ अभी उनके साथ बीत रहा है वो क्या था। लेकिन धीरे धीरे सायरन, एंडी सभी अपने होश में आने लगते हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि वो अभी जिस जगह पर मौजूद है वो कोई आइलैंड है, जो कि समुद्र के एकदम बीचों बीच में है। अगर उन्हें यहाँ पर खुद को जिंदा रखना है तो सबसे पहले चीज है सब्र और दूसरी है हौसला। इसके बाद जितनी भी वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, फिर वहां दफना दिया जाता है। देन वो लोग वहां पर जितने भी बैग पड़े हुए उनमें से कुछ खाने पीने की, पहनने वाली चीजों को बाहर निकाल लेते हैं। इस बीच एंडी ट्रेनर के पास इस उम्मीद में पहुंचता है कि शायद वो उन लोगों की मदद करेगा, कोई रास्ता बताएगा। लेकिन वो तो साफ कह देता है कि मैं बस एक ट्रेनर हूँ, कोई MBBS डॉक्टर नहीं। मैं किसी की कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा साथ जरूर दे सकता हूँ, तुम लोगों का हौसला बढ़ा सकता हूँ, पर यह नहीं होगा मुझसे। बातों ही बातों में वो इलाना की ओर इशारा करता है, जो कि दूर एक पहाड़ी पर बैठी है। उसके पास सायरन भी था, जो उसके हौसला बढ़ाने उसके पास गया था, क्योंकि दोस्तों उस प्लेन के पिछले वाले हिस्से में कोच भी थे और उस क्रैश में उनकी मौत हो चुकी है। सायरन उसे वहीं कुछ देर अकेला छोड़कर वापस आ जाता है और उन सामानों को देखना शुरू करता है जिसमें उसकी किस्मत चमकती है। उसे एक मोबाइल फोन मिलता है जो कि शायद गीला नहीं हुआ है। वो उसे फौरन एंडी को दिखाता है, पर वो उसे समझाता है कि इसका होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि हम एक आइलैंड पर हैं और किसी जियो का टावर पर नहीं। यहाँ नेटवर्क नहीं है, इसीलिए इसे फेंक दो। जो सुनकर सायरन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे अपने घर जाना था। उसे डर था कि कहीं वो हमेशा के लिए यहीं ना फंस जाए। पर एंडी उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें साथ में रहकर एक अच्छा सर्वाइवल प्लान बनाना होगा, तभी हम इस जगह से बाहर निकल सकेंगे। इतने में वो देखता है कि सायरन की नाक से खून गिर रहा है, तो वो फौरन उसे इस बारे में इत्तिला करता है। पर तब तक देर हो गई थी कि जैसे ही सायरन अपने पैरों पर खड़ा होता है जमीन के बल गिर जाता है। हालांकि जो देखकर एंडी फौरन सभी को आने को कहता है। ट्रेनर भी कोशिश करता है किसी भी तरह करके उसके होश में लाया जाए, या फिर पता तो चले कि असल में इसे हुआ क्या है। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाता, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं अब एंडी राशन पानी के हिस्से का बंटवारे में लग जाता है। वो जहाँ टीम का कैप्टन था, तो वो यहाँ पर भी सभी को अच्छा लीडर की तरह लीड कर रहा है। पर उसे भी उन खाने पीने के सामानों को देखकर ये अंदाजा हो गया है कि ये काफी तो नहीं है उन्हें जिंदा रखने के लिए, इसीलिए सब कुछ काफी संभल कर करना होगा। पीटर और साइमन दोनों ही प्लेन से गिरे हुए कुछ बैग को लेने के लिए समुद्र में जाते हैं, जहाँ पर कुछ बैग गिरे हुए थे जिसमें कुछ खाने का सामान भी है। पर इतने में वहां पर एक शार्क आ जाती है, जिसे डर कर पीटर बिना साइमन को लिए बाहर आ जाता है, उसे वहीं छोड़ देता है। हालांकि साइमन को कुछ होता नहीं है क्योंकि वो भी बाहर आ गया था, पर इन दोनों की बेवकूफ़ी के कारण महीने भर का खाना समुद्र में बह जाता है।
इसके चलते जब वो बाहर आते हैं तो दोनों में ही भयंकर लड़ाई होती है, जिसके बीच में एंडी आकर उन्हें अलग करता है और समझाता है कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे यहाँ पर सरवाइव करोगे, हालातों को समझो, हम अभी भी एक टीम की तरह हैं। पर यहाँ बिटर सारी गलती साइमन की है ऐसा कहता है, लेकिन एंडी सजा दोनों को देता है क्योंकि उन्होंने ऐसा करके माहौल और खराब कर दिया। वो दोनों को एक दिन बिना खाने के रहने को कहता है, यही उनकी सजा है। यहाँ अब इन्होंने उस जगह पर कुछ टेंट वगैरह बना लिए हैं जिसमें ये अपनी रातें काटा करते हैं। पर अब 3 दिन हो गए और समय के साथ साथ इनका भोजन और पानी दोनों ही खत्म हो रहा है। इसीलिए अब किसी न किसी को तो यहाँ खुद की कुर्बानी देनी होगी, जिसका मतलब ये है कि अगर वो मर गए तो उन्हें अपना मांस के टुकड़े से अपने दोस्तों का पेट भरना होगा। एक समय के मोड़ पर आकर इन्हें यह करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो कुछ तो खाना ही होगा, चाहे वो दोस्तों की लाशें ही क्यों ना हो। वहीं एंडी ने अब वहाँ लकड़ियों की मदद से एक बड़ा सा हेल्प भी लिख दिया है जो काफ़ी ज़रूरी है। 3 दिन बाद आखिरकार सायरन को होश आता है। उसको ठीक देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा एंडी, क्योंकि वो उसकी बैकबोन है। अगर वो उसके साथ रहेगा तो उसे हिम्मत मिलेगी। दोनों बातें करते हैं, उसमें एंडी उसे अभी तक जो भी कुछ हुआ वो सब बताता है, और ये भी कि अब खाना बस मुश्किल से 4 या 5 दिन का बचा है, उसके बाद हमें कुछ करना होगा। सायरन कहता है कि हमें रेस्क्यू कर लिया जाएगा, तुम घबराओ मत। एंडी उसे बताता है कि हम में से 2 लोग घायल हैं और वो कुछ ही दिन में मर भी जाएंगे। वो जो भी खाना खा रहे हैं एक तरीके से वेस्ट हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्हें खाना देना बंद कर दो, लेकिन सायरन मना करता है। अगले सीन में हम उन 2 में से एक घायल शख्स को देखते हैं जिसका पैर अब सड़ने लगा है। सायरन उसको जख्मों को साफ करने के लिए एंडी से पानी मांगता है, पर वो देने से इनकार करता है क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। वो पानी का इस्तेमाल करके बस पानी को बर्बाद कर रहा है। पर सायरन को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो खुद के हिस्से का पानी देने को कहता है, भले ही वो एक दिन प्यासा ही रहे। लेकिन वो इस आदमी की केयर करना चाहता है और ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकता। अब उस रात को अपने सभी लोगों के साथ वो मीटिंग करता है। इसमें वो उनसे कहता है कि हमें घायलों को मरने देना होगा, वरना हम सभी मर जाएंगे अगर खाना जल्दी खत्म हो गया। उसकी बात से आधे से ज्यादा लोग सहमत थे, इसीलिए अब वो कल से उन दोनों को खाना देना बंद कर देते हैं, जिसके कारण 2 दिन बाद ही एक बंदे की मौत हो जाती है और जिसको एंडी खुद दफनाने के लिए लेकर जाता है। अब इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं। उसी दौरान ग्रोसरी जंगल में टॉयलेट के लिए जाता है तो वहां उसे अपने सामने एक आइलैंड दिखता है जो बहुत ही कम दूरी पर था। एंडी फैसला करता है कि उन्हें वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि इस आइलैंड पर तो कुछ खास है ही नहीं खाने को। वो अपने 3 और लोगों को लेकर जाता है, जिसमें उसका भाई भी शामिल है। सभी वहां पहुंचते हैं, खाने की तलाश में जुट जाते हैं। वो आइलैंड थोड़ा सा अजीब था क्योंकि वहां काफी अंधेरा था। इधर हम ट्रेनर और सायरन को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। ट्रेनर बताता है कि मैं सुबह जंगल में गया था कुछ खाने की तलाश में, जिस दौरान मुझे ये बेरीज मिली, पर ये जहरीली है। हमारे पास अब खाना खत्म हो चुका है, बस कुछ और दिन हम जिंदा रहेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन सायरन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम जिंदा ही यहाँ से बाहर जाएंगे, भरोसा रखो, बस आपको सबकी हिम्मत बढ़ानी होगी। ये कहकर वो नीचे आ जाता है, पर उसके नीचे उतरने के कुछ ही देर बाद वो ऊपर से कूद कर खुद की जान दे देता है। हालांकि सायरन उसे पानी में बचाने के लिए जाता है, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। वो नहीं रहा। शायद ट्रेनर को इस बात का डर था कि कहीं उसे दर्द भरी मौत को महसूस न करना पड़े। वहीं उस ओवर आइलैंड पर काफी देर ढूंढने के बाद इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण अब ये लौटने लगते हैं। पर तभी एंडी का भाई एक खाई में गिर जाता है और जाकर कुछ कटीले तारों में फंस जाता है। वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर जिस जगह पर वो फंसा हुआ है वो असल में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का बंकर है और इसके पास कुछ माइन भी बिछाई हुई है, जिसके ऊपर उसका एक पैर पड़ चुका है। अब उसे लगता है कि यह माइन बहुत पुरानी है, इसीलिए काम नहीं करेगी। इसीलिए वो अपना पैर को हटा लेता है, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तभी वो माइन फट जाती है और उसके दोनों पैर उड़ जाते हैं। बचता है तो सिर्फ उसके ऊपर का शरीर। सभी लोग फौरन उसकी ओर आते हैं और जब एंडी अपने भाई की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरा टूट जाता है। शाम होने पर सभी अपने आइलैंड पर लौट आते हैं, जहां पर सायरन उन्हें ट्रेनर की मौत के बारे में बताता है। वहीं एंडी को अपना बनाया हुआ रूल याद आता है, इसीलिए वो खुद के हाथों से अपने छोटे भाई को मौत की नींद सुला देता है, क्योंकि वो वैसे भी अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। उसे खाना देकर वो लोग खुद का बचा हुआ खाना बर्बाद नहीं करना चाहते। अपने भाई की मौत के बाद एंडी बहुत ज्यादा बदल गया था। वो हर बारी बस यही सोचता रहता है कि उसने खुद अपने भाई को हाथों से मार डाला।
अगर वो यहाँ पर नहीं होते तो शायद उसका भाई का इलाज हो सकता और वो आज जिंदा होता। लेकिन दोस्तों, सच्चाई में ऐसा मुमकिन तो नहीं है। उसे इस दुख भरे समय में इलाना उसका सहारा देती है। इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती और एक दिन इन लोगों को एक राफ्ट मिलती है जो कि शायद समुद्र में बहते हुए किनारे तक आ गई। सिन सायरन से कहता है कि हम इस राफ्ट से एक बड़ी सी राफ्ट बना सकते हैं जिसकी मदद से सभी इस जगह से बाहर निकल सकेंगे। लेकिन फियोनिस और स्टीफन दोनों इस बात से राजी नहीं थे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसा करके वो इस आखिरी उम्मीद को भी खराब कर देंगे। लेकिन सायरन इजाजत दे देता है और बड़ी राफ्ट को बनाने के लिए, पर यह बात उन दोनों को पसंद नहीं आती और इसीलिए जब सब इधर उधर होते हैं तो ये चुपके से उस राफ्ट को चुरा लेते हैं और वहां से लेकर निकल जाते हैं। हालांकि सभी लोग इन दोनों का पीछा करते हैं पर तब तक वो बहुत दूर निकल चुके थे। वापस आने पर सायरन इस गलती की जिम्मेदारी खुद को मानता है क्योंकि उसने ही परमिशन दी थी उस राफ्ट को बनाने की। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जहां वो दोनों गए हैं वो ज्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ना तो उनके पास पीने को पानी है ना ही खाना। अगर वो यहाँ रहते तो कम से कम कुछ दिन और जिंदा रह पाते। हमें आगे पता चलेगा कि उनका ये फैसला सही है या फिर गलत। इस बीच आर्मी साइमन को जंगल में खाना खाते हुए देख लेता है जो देखकर वो समझ जाता है कि उसने खाने को चुराया और यहाँ लाकर वो छुपा दिया है। साइमन उसको देखकर भागने लगता है लेकिन आगे जाकर वो लोग उसे पकड़ लेते और बहुत मारते हैं। तब सायरन और एंडी आ जाते हैं। जब एंडी को ये बात पता चलती है तो उसका दिमाग तो गुस्से से फट जाता है क्योंकि उसके भाई ने खाना ढूंढने के चक्कर में खुद की जान गंवा दी और तुम यहाँ पर खाना चुरा रहे हो। वो चाकू लेकर उसे मारने वाला होता है कि तभी सिन और कुछ लोग उसे रोकने के लिए आते हैं, पर इस चक्कर में वो चाकू सिन के गले पर लग जाता है और वो वहीं मारा जाता है। ये चीज देखकर इवा बहुत ही मायूस हो जाती है और थोड़ी देर बाद एंडी अपनी गलती की सभी से माफी मांगता है और कहता है कि अब मैं दूसरे आइलैंड पर जा रहा हूँ कुछ खाने को ढूंढने के लिए, यहाँ पर रहकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसके साथ इलाना और 2 लोग जाने को राजी हो जाते हैं। इसीलिए अब वो आधा राशन भी अपने साथ ले गया। अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही बंदे बचे रह गए, सायरन, इवा और घायल रायन, जो कुछ पेड़ों के बीच में बोतल को काट कर बांध रहा था ताकि जो कुछ भी पानी पत्तों में जमा हुआ है वो अगर नीचे गिरे तो बोतल में आ जाए, उन्हें कुछ पीने को पानी मिल जाए। क्या ही सीन है, सामने आता समुंदर है लेकिन फिर भी प्यासे हैं ये, इनके होंठ सूख रहे हैं। वहीं एंडी के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। वो बहुत कोशिश करता है मछलियों को पकड़ने की लेकिन हर बारी असफलता ही हाथ लगती है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में आ गया था। अब उसका बिहेवियर भी बहुत बदल गया था। यहाँ एक दिन जब सायरन सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसका पानी चुरा लिया है और ये जरूर उन्हीं लोगों का काम होगा। इसीलिए वो उस आइलैंड पर जाता है और एंडी से बात करने के लिए, जिसकी हालत अब बहुत ही बेकार हो गई है। वो उसे वापस आने का न्योता देता और कहता है कि ऐसे तुम्हें हमारा खाना पानी नहीं चुराना चाहिए, यह गलत है। पर एंडी बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। वापस आने पर सायरन अपने लोगों को कहता है हमें चौकन्ना रहना होगा, वो वापस जरूर आएगा। इस दौरान हम देखते हैं कि इलियाना के पास आर्मी आता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है जिससे कि वो बचकर जंगल की ओर भागने लगती है। आर्मी ने उसे काबू में लाने के लिए एक पत्थर उसके सामने लगा दिया जिससे वो बेहोश हो गई, पर उसे लगा कि वो मर गई, इसीलिए वो काफी डर गया। तभी वहां पर हम रायन को देखते जो कि दूसरे वाले आइलैंड से आया था। उसने इलाना की ये हालत देख ली थी, पर ये दोनों उसके पीछे भागते हैं लेकिन तब तक वो निकल चुका था। आर्मी अपने साथी से कहता है कि इसको यहीं पर छोड़ दो, हम एंडी से कहेंगे कि रायन ने आकर इलाना का ये हाल किया। वहीं अब अपने आइलैंड पर पहुंचकर वो सायरन को बताता है कि इलाना के साथ वो लोग बहुत बुरा कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे जाना होगा उसे बचाने के लिए, पर तुम ये बात ध्यान रखना, अब वो यहाँ पर जरूर आएंगे हमें मारने के लिए ताकि हमारा खाने को चुरा सके। तो सभी छुप जाते हैं। अगले दिन हम एंडी को देखते हैं जो अपने भाई की मौत के बाद काफी बदल चुका है। उसे हर समय बस मरा हुआ भाई दिख रहा है जो उसे कहता है कि उन्हें जाकर मार दो, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। जो दोस्त कभी एक दूसरे के लिए जान देते थे आज वही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। रात होने पर सायरन उसी आइलैंड पर जाता है जहां उसे पता लगता है कि इलाना बस बेहोश हुई है, इसीलिए वो उसे लेकर अपनी ओर आने लगता है। लेकिन तब तक जो एंडी के साथी थे वो उनके पास पहुंच गए थे और एक एक करके उनके सभी साथियों को मारना शुरू करते हैं। मारने की कोशिश करते हैं लेकिन रायन उन्हें फ्लेयर चला देता है जिससे कि डक मारा जाता है, लेकिन मार्टिन वहां से भाग जाता है। वहीं एंडी सायरन के सभी सामानों को जला देता है और फिर अब सायरन की तलाश में लग जाता है। तभी उसके हाथ रायन लग गया था जिसका चारा बनाकर वो सायरन को बाहर आने को कहता है।
तो उसे मजबूरन आना ही पड़ता है। दिन उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गई थी। वहां पर इलाना, रेयान, मार्टिन सभी खड़े हुए थे, लेकिन कोई इन्हें रोकता नहीं है, क्योंकि सभी को पता था कि अगर किसी ने कुछ किया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब दोनों बहुत ही बुरी तरह से लड़ते हैं, जिसमें एंडी को काफी चोट भी आती है। इतने में वहां पर हम चॉपर की आवाज को सुनते हैं। जी हाँ, उन्हें बचाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर आ गए, लेकिन ये क्या, एंडी उन हेलीकॉप्टर को देखकर जंगल की ओर भाग जाता है, पर इन सभी को बचा लिया जाता है। सभी बहुत खुश थे। जब इनसे पूछा जाता है कि क्या कोई और है जो भी जिंदा है, तो सायरन कहता है कि नहीं, बस हम ही हैं। यानी कि अब एंडी अपनी पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर काट देगा। पर उसने ये क्यों किया? शायद वो अपने भाई को ऐसे छोड़कर नहीं जा सका, या फिर उसके भाई की मौत ने उसके दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि उसने खुद पर काबू करना ही छोड़ दिया। अब बात आती है कि ये चॉपर आए कैसे। तो दरअसल जो लोग बोट लेकर फरार हुए थे, उन्हें एक शिप ने देख लिया और फिर उन्होंने ही अपने साथियों के बारे में बताया। यानी कि उनका जाने का फैसला बिल्कुल सही था, जिसके बाद इन्हें बचाने के लिए ये लोग आए हैं। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।